जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीजी रिसेटलमेंट चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से निकल के आ रही है और ये वैकेंसी दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार पोस्ट के लिए है। इन जॉब्स की डिटेल्स आपको हमारे एंड्रॉइड ऐप में मिल जाएगी जिसका नाम है सीजी रिसेटलमेंट। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस जॉब के बारे में पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, उसी के साथ हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको इस जॉब के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जॉब इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है। इस जॉब के लिए दोस्तों आपको 18,000 से लेके 56,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। ये जॉब दोस्तों इंडिया के सभी स्टेट्स के लिए है और यहाँ पे एसएससी की तरफ से टोटल 11,409 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें से दोस्तों 1,140 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए रिजर्व रखी गई है। दोस्तों एज लिमिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम एज 25 ईयर्स रखा गया है, प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 17 फरवरी 2023 रखा गया है और इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन में दोस्तों मैट्रिकुलेशन पास आउट की रिक्वायरमेंट बताई गई है और इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों इस जॉब के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो सिलेक्शन होने वाला है इस जॉब के लिए, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसी के साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसी के साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बेस पे होगा। एग्जाम डिटेल्स में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है। ये एग्जामिनेशन दोस्तों आपकी 2 सेशंस में होंगी। पहले सेशंस के लिए 120 मार्क्स होंगे और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स की होगी। सब्जेक्ट्स में यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब्जेक्ट्स होंगे। सेशन 2 की एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे टोटल 150 मार्क्स होंगे, 45 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी और सब्जेक्ट्स में यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपेरिजन ये सब्जेक्ट्स होंगे। दोस्तों इस जॉब के लिए जो एग्जाम होने वाली है उसकी टेंटेटिव डेट अप्रैल 2023 में रखी गई है। उसी के साथ दोस्तों अगर आपको इस जॉब के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हमने जॉब डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दी हुई है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हमने यहाँ पे अप्लाई की लिंक भी दी है। इस लिंक के माध्यम से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपको एसएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको इस जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा फॉर्म दिखेगा। उस फॉर्म के ठीक नीचे यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का लिंक दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो भी फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो इस रजिस्ट्रेशन नाउ बटन पे क्लिक करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। पहले यहाँ पे आपको पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या अदर कोई कारण है तो आपको यहाँ पे एक दूसरा आईडी सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एम्प्लॉयर आईडी हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, ऐसी कोई भी आप आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आधार कार्ड पे येस क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आपके आधार कार्ड का नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात जान लीजिए दोस्तों, इस फॉर्म में जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो आपको डबल डबल डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे एसएससी ने ऐसा फॉर्म बना के रखा है ताकि आप जो भी गलती करो वो तभी के तभी आपके पकड़ में आ जाए। तो यहाँ पे जो भी आप आधार कार्ड आपका नंबर डालेंगे वही आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे तो आपको आपका यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा। आपका जो भी नाम है दोस्तों, जो मैट्रिकुलेशन पे सर्टिफिकेट पे है वही नाम आपको सही सही डालना है। उसी नाम को फिर से यहाँ पे दोस्तों आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपके फादर का नाम डालना है। उसके बाद जो भी आपके फादर का नाम है वो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा।
आपके मदर का नाम डाल के यहाँ पे भी आपको आपके मदर का नाम वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपकी जो भी 10th क्लास में एजुकेशन बोर्ड था वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे सीबीएसई सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालोगे वो आपको डबल डबल वेरीफाई करनी ही पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे रोल नंबर डालना पड़ेगा। आपको आपके रोल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। आपने जो भी पासिंग ईयर है आपका वो भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। आपके पासिंग ईयर को फिर से आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे आपका जेंडर पूछा गया है। आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसको फिर से यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। आपसे यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन पूछा गया है। जो भी आपका एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर को भी आपको फिर से यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी को भी आपको फिर से यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी स्टेट या फिर यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे पूछा गया है। उसको यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों जो आपका फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और साथ में एक ओटीपी आपके ईमेल एड्रेस पे आएगी। वो ओटीपी आपको बाद में वेरीफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों जब आप एसएससी में पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। और सबसे पहले यहाँ पे आपको जो आपके मेल आईडी पे पहले पासवर्ड मिला था वो पहला ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपका नया पासवर्ड डालना पड़ेगा। दोस्तों आपके नए पासवर्ड में ध्यान रखिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। पासवर्ड के उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब आप आपका पासवर्ड बनाएंगे तभी आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज होगा और उसके बाद आपके सामने ये आपको स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों आपको आपके न्यू पासवर्ड के साथ आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको फिर से एसएससी में लॉगिन करना होगा। एसएससी में लॉगिन करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसके दूसरे पेज पे एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स के पेज पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। दूसरे पेज पे आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको आपकी कास्ट, आपकी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी या एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी और फिर से यहाँ पे वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी होगी। जो भी आपकी नेशनैलिटी है, यूजुअली आपकी नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होगी। अगर आप नेपाल से है, अगर आप भूटान से है तो भी आप आपकी नेशनैलिटी सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी मार्क्स में आपके चेहरे पर या शरीर पर जो भी निशान है वो आपको क्या क्या निशान है वो यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक डिसेबल्ड पर्सन हो। तो दोस्तों आपको आपके आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे येस या नो पर सिलेक्ट करना है। दोस्तों आप यहाँ पे अगर येस सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो डिसेबिलिटी की टाइप है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप एक डिसेबल्ड हो तो आपको आपकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना होगा। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो भी स्टेट्स है वो स्टेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपकी जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पिन कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके आपका दूसरा प्रेजेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये डिक्लेरेशन ओपन हो जाएगा। डिक्लेरेशन में यहाँ पे दोस्तों आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है ओटीपी का। तो दोस्तों जब आप फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो आपके मोबाइल पे या फिर ईमेल एड्रेस पे दोनों में से किसी एक कॉन्टैक्ट पे ओटीपी जाता है। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ओटीपी को डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है उस कैप्चा में आपको जो भी कैरेक्टर है उसको डाल के यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट एंड मार्क्स। तो दोस्तों अगर आपको आपकी एप्लीकेशन हिस्ट्री चेक करनी है तो यहाँ पे आपको इस टैब पे जाना पड़ेगा।
उसके बाद दोस्तों अगर आपको आपके रजिस्ट्रेशन में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप इस टैब पे जा सकते हो। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 2 बार ही मॉडिफिकेशन का चांस मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार पोस्ट की जॉब के लिए ये नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे अप्लाई का बटन आपको देखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार पोस्ट के लिए ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आपको सबसे पहले आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो ऑलरेडी से आपको फिलअप मिलेंगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने वो डिटेल्स फिलअप की थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 पॉइंट में आपको आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी प्रेफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो यहाँ पे आपको डालने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डाला है मुंबई, कोल्हापुर और नासिक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है वो कौन से मीडियम में होगी, उसकी लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसी लैंग्वेज को फिर से आपको यहाँ पे रिकन्फर्म करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक एक्स सर्विसमैन हो। तो दोस्तों अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपने आर्म फोर्सेस कब ज्वाइन किया था वो ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे आपको आपकी डिस्चार्ज डेट, यानी कि आपने कब आर्मी से रिटायरमेंट ली थी, वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली थर्ड बॉक्स में आ जाएगा कि आपने कितने साल सर्विस की है। बाद में नीचे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपने एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन लेके कोई सिविल जॉब ज्वाइन किया है। तो अगर आपने कोई सिविल जॉब ज्वाइन किया है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है 19 पॉइंट पे कि क्या आपको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो यहाँ पे आपको यस करना है। और यहाँ पे नीचे अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो नीचे आपको रिलैक्सेशन का जो भी रीज़न है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे यहाँ पे चार्ट दिया गया है स्टेट वाइज और पोस्ट वाइज, जो भी आपके प्रेफरेंसेस है वो प्रेफरेंसेस आपको यहाँ पे कोड वाइज दिए गए हैं। तो आप जिस पोस्ट के लिए जिस राज्य में जॉब चाहते हैं उसके कोड आप यहाँ पे देख के यहाँ पे नीचे जो बॉक्सेस हैं उस बॉक्सेस में आपके प्रेफरेंसेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे डाला है 54 और 56, यानी कि हमें गोवा में और महाराष्ट्र में एमटीएस पोस्ट के लिए जॉब चाहिए। और दोस्तों अगर आपको पूरी इंडिया में एमटीएस पोस्ट के लिए जॉब चाहिए, आप इंडिया में कहीं पे भी जॉब के लिए रेडी हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 72 नंबर कोड आपको यहाँ पे डालना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके प्रेफरेंसेस डालने के बाद आपको यहाँ पे एक्स डालना है नेक्स्ट वाले बॉक्स में। एक्स डालने के बाद आपको कहीं पे भी बाहर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐसा पॉपअप आ जाएगा, उसमें आपको ओके करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो बाकी के जो खाली बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली एक्स से फिलअप हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपको आपका हाईएस्ट एजुकेशन डालना है। जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा गया है, वो भी यहाँ पे आपको जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी जो स्टेटस है वो यहाँ पे आपसे पूछी गई है कि क्या आप पास आउट हो या अपियरिंग हो। तो ऑब्वियसली आप पास आउट होंगे तो इसलिए यहाँ पे आपको पास सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आगे आपकी जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ पे आपको डालना है कि आपको एग्जामिनेशन में कितने परसेंटेज मिले थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे नीचे पूछा गया है कि क्या आप आपकी ये जो डिटेल्स है वो डीओपीटी की वेबसाइट पे शो करना चाहते हो। दोस्तों यहाँ पे अगर आप येस भी करते हो तो आगे चल के आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो साइज़ मांगी गई है उसी साइज़ के अनुसार आपको जो भी आपकी फ़ोटो की इमेज और आपकी सिग्नेचर की इमेज है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी ये फ़ोटो 27 जुलाई 2022 के बाद की है। तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद ये जो कैप्चा दिया है उस कैप्चा को आपको ध्यान से यहाँ पे डालना है। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको सिंपली प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देना है। व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती करी है तो आप यहाँ से एडिट एंड मॉडिफाई बटन पे क्लिक करके वो गलती सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी गलती नहीं करी है तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है
और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे और एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप पे दोस्तों आपको एप्लीकेशन फ़ी के पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे आपको यस बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस बटन पे क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऑनलाइन मेथड से ही पेमेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मेथड बहुत ही सिंपल और फास्ट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन का ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जिस भी ऑनलाइन मेथड से आप पेमेंट करना चाहेंगे वो ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों आप आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहे वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट का, और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों अगर आपको आपके पेमेंट का स्टेटस जानना है तो आप यहाँ से पेमेंट का स्टेटस भी जान सकते हैं। अगर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है तो आप यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ से दोस्तों अगर आपको आपके एप्लीकेशन का स्टेटस जानना है तो आप यहाँ से एप्लीकेशन का स्टेटस भी जान सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवालदार पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों ऐसी कई जॉब्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपको एक सर्विसमैन से जुड़ी सारी जॉब और न्यूज़ की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।